दोस्तों नमस्कार। जहां लगता है एक तरफ की सरकार बेदर्द हो गई है, बेदर्द हो गई है इंसानियत, बेदर्द हो गए हैं पत्रकार। यहां मैं बहस नहीं करना चाहूंगा कि जी टीवी में कितने लोग कोरोना पॉजिटिव निकले या अमीश देवगन क्या कितने लोग कोरोना पॉजिटिव निकल गए। बात यह है कि उन मजदूरों की बात है जो मजदूर अपने सही ठिकाने तक नहीं पहुंच पा रहे। किसकी जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री मोदी जी की जिम्मेदारी है। लॉकडाउन किसने लगाया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगाया था। तब सवाल कैसे उठा सकता है मीडिया दूसरे लोगों पर? अरे सवाल करना है तो करो। प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं आते सामने निकल करके अपना प्रवचन देने के लिए? क्यों नहीं आते प्रधानमंत्री मोदी जी लोगों की मौतों का स्पष्टीकरण देने के लिए? क्यों नहीं आते प्रधानमंत्री मोदी जी निकल करके बाहर ट्रेनों में हो रही मौतों के लिए? क्यों नहीं आते प्रधानमंत्री मोदी जी बाहर निकल करके स्टेशनों पे हो रही लूटपाट के लिए? क्यों नहीं आ रहे प्रधानमंत्री मोदी और संघ के लोग खाना खिलाते हुए उन गरीब मजदूरों की विवाहियां और वो चलते हुए लोग जो जा रहे हैं अपने शहर, अपने घर, अपनी पहचान ढूंढने? क्यों उनको बेइज्जत किया जा रहा है प्रवासी कह करके? जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री मोदी जी जवाब आप देंगे। एक अलका लांबा जैसी नेता को आप उल्टे सीधे केस में नापते हो ये कहने पर कि उसने आपके मुंह पे थूक दिया। अरे थूकने को तो बहुत सारे मजदूर आप पर थूक रहे हैं। सारे मजदूरों को भैया अंदर बंद करा लीजिए, लेकिन आप नहीं कराएंगे। ये आपका स्टाइल है कि जब आपको जवाबदेही देनी होती है तो आपके लोग पता नहीं कौन कौन से काम करते हुए दिखाई देते हैं। कोई लूडो खेलते हुए दिखाई देता है, कोई क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देता है। वाह मोदी जी, क्या कमाल की टीम है आपकी। इस कमाल की टीम को हमने खाना बांटते हुए नहीं देखा। कांग्रेस के लोगों को जरूर देखा खाना बांटते हुए। आंध्र प्रदेश या दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोगों को कांग्रेस के द्वारा निकलवाता हुआ हमने देखा। सोनू सूद को भी देखा। लोग कहने लगे पीएम हो तो सोनू सूद जैसा और चौकीदार हो तो। खैर अब नहीं बोलूंगा यार, फालतू में। प्रधानमंत्री हैं यार हमारे, हम क्यों बोले इस तरह से? अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो सवाल मैंने उठाए हैं वो सवाल तो सवाल रहेंगे साहब, वो उनका जवाब तो कभी ना कभी आपको देना होगा। जनता आपके चेहरे पर चढ़ करके उन जवाबों को मांगेगी कि साहब हमारे साथ ऐसा कैसे हुआ। जब चुनाव होते हैं तब तो आप भीड़ भर के ले आते हो चुनाव में कि साहब वोट भारतीय जनता पार्टी को देना है। बड़ी बड़ी बसें लग जाती हैं, सारे इंतजाम हो जाते हैं। लेकिन यहां जब उन पर आई कठिनाई तो कैसे खाली करा दिया गया पूरा मुंबई? कैसे करा दिया गया? किसने कराया गया? भैया ये प्रधानमंत्री मोदी जी की भी निगाहों में था तो उन्होंने ऑर्डर जारी करके उद्धव सरकार को क्यों नहीं बोला कि इनका मैं इंतजाम करूंगा, इनके खाने पीने का इंतजाम करूंगा। जब भूख से लोग परेशान हो जाते हैं, जब बच्चों के रोना सुनते हैं, जब दूध नहीं मिलता, जिनकी औलादें होती हैं ना उनको इस दर्द का पता होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी कोई औलाद नहीं है, योगी जी की भी कोई औलाद नहीं है, योगी जी भी बोल देते हैं। तो भैया इन लोगों को एहसास ही नहीं है, बाबा जी को भी नहीं है और हमारे मतलब मोदी साहब को भी नहीं है। पता नहीं कहां गुम हो गए। मतलब पूरे देश में जो है अमेरिका के चर्चे मिल जाते हैं। यहां तक खबर आ जाती है कि चीन अंदर घुस आया। चलो यार चीन का मामला आप जानो, मैं उस बारे में न्यूज नहीं डालूंगा क्योंकि देश की बदनामी है। नेपाल आपको आंख दिखा रहा है। जो चटाई बेचने वाले जी साहब कहने वाले लोग थे, वो देश आपको आंख दिखा रहा है। जबकि हमारे देश के सीआरपीएफ के लोग ही इतने हैं कि उनकी सेना का तबाह कर देंगे। लेकिन आप नेपाल के सामने और चीन के सामने भी जी साहब कहते घूम रहे हो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी आप बोलते थे मैं 56 इंची हूं, लाल आंखें दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बड़ा बेकार आदमी है, लेकिन आप तो कहीं गायब हो गए। देश के बीच दिखाई नहीं दे रहे। देश के बीच एक ही नेता दिखाई देता है, राहुल गांधी। लेकिन वो आप पे आरोपी लगाता है, वो आपसे पूछता है कि सर अगला स्टेप क्या होगा। लेकिन आपका मीडिया उसको ही बदनाम करने में तुल जाता है। हजूर आला बात तो होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। आपने तो वाट लगा दी यार पूरे देश की, पूरी पॉलिटिक्स की परिभाषा बदल दी आपने और केजरीवाल ने। और तीसरा पलटू राम नीतीश कुमार। बिहार में हालत खराब है, यूपी में हालत खराब है। अरे आपको क्या लेना देना? अगर ट्रेन यूपी भेजी गई, पहुंच गई उड़ीसा, तो आपका कोई ट्वीट नहीं, आपके मंत्री को आपने सस्पेंड ही नहीं किया, अधिकारियों को सस्पेंड ही नहीं किया, एक्शन ही नहीं लिया। ये कैसी बे एक्शन की सरकार है, मजबूर सरकार है।
इतनी मौन सरकार है जो केवल प्रवचन देना जानती है, एक्शन लेना नहीं जानती। अरे एक्शन में आइए प्रधानमंत्री मोदी जी, ये तो पता चलता कि आप एक्शन वाले प्रधानमंत्री हो, लेकिन आप तो लगता है कि बस सेल्फी वाले प्रधानमंत्री हो या गाल बजाने वाले प्रधानमंत्री। और आपके भक्त भी ऐसे संबित पात्रा हो या ये हो या वो हो, सबकी विश्वसनीयता घट रही है और पत्रकारों की तो मट्टी पलीत हो रही। ये सारे पत्रकार जो आपने अपने एजेंडे में लगा रखे हैं ना, सोने के घुंघरू पहना करके, इनकी सबकी मट्टी पलीत है। तो मोदी जी, मैं आपको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर ट्रेनें रास्ता भटक रही हैं तो आप कम से कम सवाल तो पूछो। आप तो सवाल भी नहीं पूछ रहे अपने मंत्रियों से, ना आप इस बारे में आ रहे हो टीवी के ऊपर। क्यों शर्म से मुंह छुपा के बैठे हो? हजूर आला, इसका राज तो बता दो। अरे शहंशाह तुम हो, प्रजा हम हैं, तो कम से कम सियासत में इतना तो होता है कि कम से कम अपना मुंह धोकर के सामने आकर के जवाब दे दो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।